specialization is molds and casts. एंड आजकल ये सबसे एडवांस्ड ब्रांच ऑफ साइंस है. यू वोंट बिलीव इवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी. तो टुडे दे आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ब्रांचेस ऑफ साइंस. चलिए, तो इसीलिए तो हमारा अभी हमारे कौन सा प्रोसेस होगा? थर्ड होगा ना. सो थर्ड मोल्ड्स एंड कास्ट्स. ओके, तो मोल्ड्स एंड कास्ट्स. नाउ तो अब व्हाट आर मोल्ड्स एंड कास्ट? तो इसीलिए so molds and casts are two very common types of fossil preservation and are closely related to one another. Okay, मतलब अगर आपके पास कास्ट है तो आप मोल्ड बना सकते हो. कभी कभी नेचुरल मोल्ड भी मिल जाता है, माने ता भीतर मोल्ड था ही परे, बट कभी कभी नहीं भी हो सकता है. तो आप बना लेना, बना के देख लेना कि क्या है वो, माने से भीतर उसके अंदर क्या था, आप उसका बनाकर देख सकते हो. ठीक है जी. तो उस चीज को हम लोग कहते हैं मोल्ड्स एंड कास्ट्स. तो इसलिए ये जो मोल्ड है ये अलग अलग टाइप्स का हो सकता है. ओके, मोल्ड्स कम इन टू फॉर्म्स. ओके, कम इन टू फॉर्म्स. कौन कौन सा? ओके, मोल्ड्स कम इन टू फॉर्म: external molds and internal molds. And two है internal molds. So now what is external mold भैया? तो इसको हम लोग A भी कर देते हैं. Now external molds का मतलब क्या है? That they are the simplest to think about as they are impressions. Imagine pushing a modern shell into a Play-Doh. Okay, तो जो तुम्हारा डाउ आता है, डो नहीं आता है आजकल जो खेलने वाला, तो उसमें तो द इम्प्रेशन लेफ्ट बिहाइंड इज एन एक्सटर्नल मोल्ड. ओके, तो इसलिए हम एक फोटो डालेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा. तो वो एक एक्सटर्नल मोल्ड है. ओके, तो उसमें हम लोग कौन सा फोटो है देखते हैं. चलिए, तो एटा देखिए किसी जाना पड़ेगा. फाइन, तो इसमें आपका एक एक्सटर्नल मोल्ड का फोटो दिया है, बट आई विल शो यू अ बेटर फोटोग्राफ. तो वी विल नॉट यूज दैट डाटा. ओके, द इंप्रेशन लेफ्ट बिहाइंड इज एन एक्सटर्नल मोल्ड. ओके, तो इसको हम फोटो डिलीट कर देंगे एंड एक फोटो डालेंगे. तो 8 ये देख रहे हो. सो ये एक पत्थर है, इसमें एक मलस्क का मोल्ड है, देख रहे हो. आई एम इंक्रीजिंग इन साइज. ये देखो, तो इसके अंदर कुछ एक था, तो अब वो गल गया है एंड एक स्टोन में एक छांचो कुछ रह गया है. तो हमने क्या क्या उसमें आर्टिफिशियल मटेरियल डाला एंड देखा कि ओहो, इसमें तो ये था. समझ रहे हो. तो दीज आर टाइप्स ऑफ मलस्क्स. ओके, तो बुझिल. तो सही पे ये जो है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन आर्टिफिशियल मोल्ड. ओके, ये एक आर्टिफिशियल मोल्ड है. को कलर करिए. दिस इज एन आर्टिफिशियल मोल्ड, बट कास्ट क्या है? नेचुरल कास्ट. समझ रहे हो. तो ये जो कास्ट है एटा नेचुरल अच्छी. अंडरस्टूड. तो ये जो कास्ट है वो नेचुरल है, बट ये जो मोल्ड है ये मैनमेड है, ये हमने खुद बनाया है. बुझे वाला. तो ये आपका एक एक्सटर्नल मोल्ड टाइप है. तो इसीलिए एटा बहुत बढ़िया दुसीबा.
आपको और भी फोटोज हैं, मैं देखता हूँ, एक्चुअली इसको ढूंढना पड़ता है, तो इसको थोड़ा हम इधर ले आएंगे तो काटेगा नहीं। चलिए, तो ये रहेगा। तो नाउ विल ट्राई टू ब्रिंग अनदर फोटोग्राफ ऑफ ए मोल्ड एंड कास्ट। ओके, जो एमोनाइट से बहुत बढ़िया बढ़िया मोल्ड अच्छी, मैंने इधर छोटा करके रखा है तो मैं, अरे बाबा, ये तो ये रहा। ओके, सो ये एक देखिए, ओके, सो ये देखा, ये जो बाहर बॉक्स ही जाए वो गड़बड़ करता है। चलिए, तो ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं, सो दिस, ये एक आपका एक्चुअली अगेन मलस्क है। तो इस मलस्क में आप क्या देख रहे हो? फाइन, तो यू आर सीइंग हियर, एक्चुअली ऐसा वो लोगो लगा देते हैं ना, गड़बड़ कर देता है, हम छोटा बना देंगे, है ना। तो आर एबल टू सी दिस? तो इस डायग्राम को देखिए। यस सर। तो ये Yes, क्या sir. है? ये एक कास्ट है एक्चुअली। तो आप इसके अंदर क्या था, आप इसके अंदर डो डालो एंड ये दोनों पत्थर को जोड़ दो एंड फिर उसको खोल दो, तो उसके अंदर क्या था आपको मिलेगा। तो इसलिए व्हाट वाज देयर, यू कैन गेस। तो दिस इज एक्चुअली ए व्हाट, बोलिए। सो दिस इज ए Snail. कास्ट ऑफ, नॉट स्नेल, इमेजिन करो, दिस इज ए कास्ट ऑफ नॉटिलॉइड्स। ओके, तो ये नॉटिलॉइड्स का कास्ट है, मलस्का, ठीक है। तो ये नॉटिलॉइड्स का एक कास्ट है। तो ये जो नॉटिलॉइड्स है, तो वो ये ऐसे गोल गोल होके होता है। ओके, सो दिस इज ए कास्ट ऑफ ए नॉटिलॉइड। फाइन, तो इस तरह से आपको बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कास्ट मिल सकते हैं। ओके, बट कभी कभी नेचुरल मोल्ड मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ओके, सो लाइक दैट। बट इंटरनल मोल्ड्स क्या होते हैं? वो अगर अंदर बनेंगे तो, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोल्ड्स। तो इसको छोड़, बैक टू बेसिक्स। चलिए, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्या, टू, ये नंबर बी। So this is called internal molds, ठीक है जी ना। इंटरनल मोल्ड्स क्या होता है? Now, so internal molds, also known as Steinkans, are a little trickier to think about. Okay, तो इसलिए इन्होंने बड़ा प्यार से समझाया है एक्चुअली, that's really commendable. Now imagine a snail shell that has been buried in soft sediment. Okay, तो after the animal decays, okay, उसका डिके कर गया, डिकेज, पुअर स्नेल भी लिखा है इन्होंने। after the animal decays, sediment fills the inside of its spiral shell. Eventually this sediment hardens. Now suppose that at some later time the unaltered snail shell dissolves away. तो क्या होगा? मतलब ये एक्चुअली अंदर था, अब अगर सेल गल गया तो अंदर वाला चीज बाहर दिखेगा। All Yes, sir. that may be left off is the क्या, lithified coil of sediments. मतलब lithified का मतलब क्या है? पथरा गया है। ओके, perhaps consisting of siliciclastic sediments, मतलब silicon related, that filled the inside of the snail shell. Okay, so this tells us what the inside of the snails looked like, but not much
other about external morphology of the shell. इसमें आपको बाहर का कुछ नहीं पता चलेगा, बट अंदर का जरूर पता चल जाएगा. ओके, नाउ तो internal and external. Okay, internal and external molds are often found in association. However, particularly if slightly acidic groundwater has dissolved away the shells. Actually क्या होता है, अगर आपका जनरली साथ ही मिल जाते हैं, बट क्या होता है, अगर आपका एसिडिक ग्राउंड वाटर होगा, वो क्या करेगा, ये जो कैल्शियम है एंड जो आपका एरागोनाइटिक शेल्स हैं, उनको ये हटा देगा, डिसॉल्व कर देगा. ओके, बट द लिफ्ट बिहाइंड द सराउंडिंग सिलिक्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक. समझ में आया? इट इज जस्ट लाइक कि सपोज आपका अंदर भी पत्थर है, बाहर भी पत्थर है, तो आपको हम उसको कहते हैं क्या, इंटरनल मोल्ड एज वेल एज एक्सटर्नल मोल्ड. अंडरस्टूड? इमेजिन इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो. सपोज ये नेचुरल कास्ट है एंड ये नेचुरल मोल्ड है. सपोज ता माने এই আর্কিটেকচারটা কোন দেখौछि तुमको कि तार एक्सटर्नल नहीं, ये एक्सटर्नल दिखा रहा है ना, बट सपोज ये उसके अंदर था, तो ये किस चीज का Yes. दिखाएगा, ये अंदर का रूप दिखाएगा. समझ लो कि नहीं? Yes, sir. तो ये उसका इंटरनल आर्किटेक्चर दिखाएगा, नॉट एक्सटर्नल आर्किटेक्चर. ओके, तो जनरली ये और ये साथ मिलते हैं, बट अगर थोड़ा एसिडिक वाटर होगा तो ये जो एक्सटर्नल कास्ट है वो टूट जाएगा. सपोज तुमको गोटे गेंडाटे मिला, ओके, यू गेट ए गेंडा माने फॉसिलाइज्ड गेंडा, तो वो जो उसका एक्सटर्नल छिलका है वो एक्सटर्नल कास्ट है. ओके, मैं देखता हूं अगर मेरे पास वो फोटो होगा दिखाऊंगा आपको. दिस ये जो नॉटिलॉइड्स हैं, इनको जब हम फॉसिलाइज कर देते हैं ना, तो ये दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट जेम बनाते हैं. डू यू नो विच इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट जेम इन द वर्ल्ड? इसलिए वो कहाँ है वो फोटो, उसको एमोनाइट्स हम लोग बोलते हैं, एमोनाइट्स, समझ रहे हो? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एमोनाइट्स. वो सबसे कॉस्टलीस्ट जेम है दुनिया का, एंड दैट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, दैट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ योर नॉटिलॉइड्स, फॉसिलाइज्ड नॉटिलॉइड्स. वो अगर होगा तो मैं निकाल के लगा दूंगा, नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू. समझ रहे हो? तो इसीलिए जनरली नेचुरल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोड साथ मिलते हैं. ओके, किंतु कौन हवा कि अगर बाहर का मोड खराब हो गया तो आपको अंदर वाला मोड ही दिखता है. बुझे लो? तो लाइक दैट. तो इसीलिए अब उसके अंदर भर दो. तो सपोज एटा होची नेचुरल इंटरनल मोड, तो ये बताता है कि अंदर का आउटर सरफेस कैसा था. बुझ लो कि नहीं? एंड अगर ये Yes, आपको मिलता है, ये बोलता है बाहर का आउटर सरफेस कैसा था. बुझ लो? सो दैट इज द कंसेप्ट. yes, sir. अदरवाइज इसको आप इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोल सकते हो, इसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोल सकते हो. ओके, सो लाइक दैट. तो ये हमारा मोल्ड हो गया. तो अब कास्ट क्या है, तो उसके अंदर जो खिलौना है वो एक्चुअली कास्ट है. फाइन. तो whatever is made inside that is called a cast. ओके, तो हमें नंबर दिले बी. उसका क्या नंबर लिखा था, मोशन कास्ट. तो अब उसमें हम लोग एक सी लिख देंगे और क्या, कास्ट. ओके, ओके, ये है कास्ट. तो कास्ट फॉर्म when an external mold or the void between external and internal mold is filled by sediment, that latter lithifies, reproducing the form of the original organic structure. Okay, most dinosaur skeletons that you see on exhibit in museums are artificial
casts. बुझिला? Made from actual fossil bones. Okay, plaster casts are much easier to work with, in part because they are much lighter than actual bones. Okay, the image below, तो ये तो एक्चुअली है नहीं हमारे पास, तो ये आपका कंसेप्ट है. तो एक्चुअली से कौन कहूची कि जो डायनासोर टा तुमको मिलिला, ओके, अगर आप उसका हड्डी देख रहे हो तो हड्डी तो उसके अंदर होगा ना, उसके अंदर होगा, बाहर क्या है वो? चमड़ा. नहीं नहीं, चमड़ाटा तो दुसुनी ना, बहुत डायनासोर से चमड़ा दुसुनी ना, तुमको खाली हाड़ हाड़ दुसिला. आज्ञा सर. जो खाली हाड़ हाड़ दिखा, तो वो जो हाड़ हाड़ है वो एक्चुअली चमड़ी के अंदर था. अंदर था. हाँ सर. तो सेई पई चमड़ी रो फॉसिलाइजेशन हैला. किंतु Yes, sir. सिंस आपको चमड़ी का कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको जो दिख रहा है वो इंटरनल मोल्ड का कास्ट है. माने आमे हाँ सर. कहना हाड़ दुसची ना, हाड़टार रेप्लिकाटा तुमको दुसुची, तो इसका मतलब वो इंटरनल जो मोल्ड है उसका आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है. ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट. नाउ कुछ फॉसिल्स जो हैं, बिकॉज यू सी, अगर जो इतना बड़ा फॉसिल आप रखोगे तो उसका वजन भी होगा ना, तो इसलिए अगर उसका हमें कास्ट रख दें, तो अब जैसे जुरासिक पार्क पिक्चर में उसको तोड़ दिया आपने, ओके, हाँ सर. तो अगर वो ओरिजिनल फॉसिल है, अगर आप उसको तोड़ दोगे तो हाँ सर, सब देखा जाएगा. तो सेई पे सेटा कोनटा थिबो, एटा गोटे खेलनाटे थिबो कास्ट, तो वो टूटने से भी हम दोबारा बना लेंगे इस तरह से, और क्या. बट दैट इज एन आर्टिफिशियल कास्ट, नॉट ए नेचुरल कास्ट. ओके, वो जो तोड़ा है जुरासिक पार्क वालों ने, ओके, जोड़ा थिबो सेटा तो नेचुरल कास्ट थिबो, पर जो जुरासिक पार्क वालों ने तोड़ दिया है, तो वो आइदर इट विल बी आइदर योर दिस, क्या वो कहते हैं मुझे, कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एनिमेशन होगा, या फिर अगर वो तोड़े होंगे तो आर्टिफिशियल कास्ट तोड़े. जंती मु गोटे कंढई करथिली, तते भल लागला. हाँ सर, नेचुरल कास्ट भांगी देले तो असुविधा. हाँ, नहीं आप क्या बोलोगे सर, मेरा पिक्चर में ना ऐसा एक खिलौना टूटना बहुत जरूरी है, तो सपोज वो इकलौता खिलौना मेरे पास है, तो वो थोड़ी मैं तुमको तोड़ने दूंगा. Yes, sir. बट सपोज आई कुड मेक इट, या वैसे मार्केट में मिलता है, मैं बोलूंगा हाँ तोड़ दो, मैं एक और ले आऊंगा, है कि नहीं. तो लाइक दैट. तो इसीलिए, या फिर मैं आपको बोलूंगा देखो मु एई दुकान रु नहीं थी, तमे जाओ सेठी मिली जीव, तमे किड़ा तमे भांगो बाबा, मो घर भांगे कौन दरकार. ओके, यस सर, यस दैट सर. इज द कांसेप्ट. तो इसलिए इफ द कास्ट इज आल्सो दैट ओल्ड, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल, सॉरी, जो कास्ट है जो है वो अगर उस जमाने का है तो वो क्या है, दैट इज एन एज ओल्ड कास्ट, दैट इज आल्सो ए फॉसिल. बट आपको मोल्ड मिला बट कास्ट नहीं मिला, तो आपने क्या किया, वो कास्ट को खुद बनाया. तो अगर आप उस कास्ट को खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल कास्ट. एंड वो आर्टिफिशियल कास्ट आप जितना मर्जी बना लो, दिक्कत क्या है, you can make as many artificial casts as you want, understood, but you cannot make a natural cast. तो इसलिए अगर नेचुरल कास्ट है तो कोई गाधा भी तुम्हें उसे तोड़ने नहीं देगा. ओके, nobody is going to allow you to break a caste. Okay, so this is the concept. Okay, चलिए, तो एक और बढ़िया फोटोग्राफ अभी मिल रहा है, मैं उसको लाके आपको दिखा रहा हूँ. ओके, तो कोड थिला हमारा कास्ट एठी एठी आउट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इधर डाल देते हैं. अगेन मलस्क है, एक्चुअली मलस्क रा कास्ट वास्ट मिलिया बहुत सहज है. अब ये देखिए क्यों मलस्क का मिलता है मालूम है, बिकॉज उसका एक्सटर्नल स्केलेटन है. तो आप देखिए, ये आपको दिख रहा है,
तो इसको हम लोग पेक्टेन बोलते हैं। ओके, तो ये पेक्टेन है। तो एटा तार कौन, एटा तार बाहर खोलोटा, ये उसका जो आउटर खोलो का अंदर वाला साइड है। अंडरस्टैंड ना नॉट? तो जो बाइवेल्विया होता है ना, इसमें 2 शेल्स होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सॉरी क्या, इधर वो शेल गिरा था, अब वो शेल गल गया। तो ये एक्चुअली सॉरी बाहर वाले का बाहर वाला साइड है, जो साइड नीचे गिरा होगा। इमेजिन एक क्लैम टा माट्रे पड़ी गला है ला, तो उसका जो नीचे वाला साइड है वो मिट्टी में था, वो धीरे 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 फॉसिलाइज हाँ हो। सर। तो ये क्या है, ये उसका इंटरनल फोटो दिख रहा है आपको। ओके, सो दिस इज ए बेसिकली ए क्लैम और ए बाइवेल्व, ठीक है जी। तो मेनी मॉलस्क, स्क्विड्स, इनका आपको कास्ट एंड मोल्ड आराम से मिल जाता है। एटा बढ़िया एम्बर फोटोटा मिलला, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। एम्बर है क्या हमारे पास जगह? इधर एम्बर का है जगह नहीं, तो इधर है नहीं। चलो क्या करें, दिखा देते हैं, फिर उसको डिलीट कर देंगे, नहीं तो और क्या ना। ये देखो एम्बर, सी हाउ ब्यूटीफुल, देख रहे हो? यस सर। तो इसको लिख देते हैं, क्यों Yes, डिलीट sir. करेंगे, इसके ऊपर लिख देते हैं एम्बर। ओके, तो उसके अंदर का वो एनिमल देखो, यू सी हाउ एग्जैक्ट इट Exact इज, है। देख रहे हो ना? ओरिजिनल। Yes, you see the compound eye. Okay, you see the antennas, you see the feathers, Antenna. wings. देख रहे हो? So beautiful. ये एक फोटोग्राफ है, ये एक एक्चुअली एम्बर का फोटो है, समझ रहे हो? तो मतलब सोचो एम्बर कितना सुंदर होगा। तो लाइक दैट, ठीक है सर। तो वही है और क्या। चलिए, तो ये हम लोगों ने मोल्ड्स एंड कास्ट डिस्कस किया। तो ये एक तरह का फॉसिल है। नाउ अरे बाबा रे, माधव, तो ये मोड्स एंड कास्ट है। ओके मिनट, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉसिल हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ये चार्जर टगेन जैसे बंद है हाँ, खाली ना गेंजी दे इट लगी हाँ। चलिए, तो समझ रहे हो, तो ये आपका अलग अलग तरह का फॉसिल्स है। उसके बाद एक फॉसिल आएगा प्रिंट फॉसिल। ओके, तो प्रिंट फॉसिल आपको किसका मिलेगा? प्रिंट फॉसिल यू विल फाइंड फॉर व्हाट? वेरी वेरी सॉफ्ट Leaves. पार्ट्स, लीव्स। हाँ हला हाँ, এটা অন করে না না সেই সেই যে হিটটা কাট দে, এটা সেইটা কাট। सो जो प्रिंट तो जो प्रिंट फॉसिल है वो से ऊपर ऊपर लगे हैं। तो हाँ, तो जो प्रिंट फॉसिल्स है उसमें क्या है आपका, तो वो आपका सॉफ्ट पार्ट्स का मिलेगा। जैसे आई हैव ए प्रिंट फॉसिल ऑफ राइनिया, समझ रहे हो? राइनिया जो है उसका एक प्रिंट फॉसिल है। अगर आप उसका देख लिए ना एंड ओरिजिनल फॉसिल देखोगे, तो यू कैन नेवर से दैट इट इज ए फॉसिल। ओके, वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ए प्रिंट फॉसिल। फाइन, इट इज एग्जैक्टली इंटैक्ट, बुझला? तो लाइक दैट। तो उसके नेक्स्ट हेडिंग हम लोग दे देंगे तो प्रिंट फॉसिल्स। और ये एग्जांपल दे दो तुमको, कॉप्रोलाइट्स। कॉप्रोलाइट्स का मतलब क्या है? फॉसिलाइज्ड लैट्रिन। ओके, कॉप्रोलाइट्स। उसके बाद आपका
है गैस्ट्रोलिथ्स। तो इसको मैं बाद में अगले बार क्लास में लिखेंगे, मैं आपको इसको समझा देता हूँ क्या क्या है। एक्चुअली क्या होता है, यू नो मोस्ट ऑफ द plant fossils they became coal, and more than 99% coal is destroyed every day. कोल तो हर दिन डिस्ट्रॉय होता है ना, तो इसीलिए हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट द वेजिटेशंस इन डायनासोर एरा, है ना। तो ये हमें उसका टट्टी खाने से पता चला, टट्टी को स्टडी करने से। तो देयर इज अ लेडी, हर नेम इज कैरेन चिन। तो शी इज ए स्पेशलिस्ट इन डायनासोर लैट्रिन्स। ओके, तो दे आर कॉल्ड कॉप्रोलाइट्स। तो समझ रहे हो, तो वो जो डायनासोर का जो लैट्रिन खा देखते हैं, तो उसमें कौन कौन सा प्लांट मिला। तो सपोज उनको लिग्निन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि डायनासोर जो खाया है लिग्निन खाया है, तो लिग्निन उस समय के प्लांट्स में था। तो अब लिग्निन किस प्लांट में मिलता है उसको एनालाइज करो, एंड इसका मतलब ये प्लांट उस दिन से है। समझ रहे हो, सपोज सुबेरिन मिल रहा है, वी आर गेटिंग सुबेरिन इन कॉप्रोलाइट्स। इसका मतलब सुबेरिन हमें कॉर्क में मिलता है, इसका मतलब उस जमाने के पेड़ में कॉर्क था। तो कॉर्क किस तरह के पेड़ में मिलता है, इसका मतलब ये पेड़ वहां भी थे। इस तरह से वो लोग उसको एनालाइज करते हैं। ओके, मैंने व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन वाज देयर, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स वाज देयर, व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर डाइजेशन। सपोज अगर आप देख रहे हो कि बहुत सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इसका मतलब वो एनिमल क्या है, जल्दी जल्दी खा रहा था, जल्दी खा रहा था। माने जस्ट ही वाज किलिंग फॉर, जैसे इफ यू रिमेंबर दैट जुरासिक पार्क फिल्म, उसमें वो देख रहे हो जुरासिक वर्ल्ड है, नहीं, जुरासिक वर्ल्ड नहीं, आई थिंक जुरासिक पार्क, जिसमें वो अपना बेटा को ढूंढने गए थे। तो वो क्या हुआ कि वो देखे कि ये तो बहुत सारे डायनासोर्स को मार दिया है टीरेक्स, जो कौन सा था वो जो भी, तो वो बहुत सारे डायनासोर को मार दिया है। तो इसका मतलब उसको कंक्लूजन मिला कि ये एक अभी खेल रहा है, वो अपना पावर दिखा रहा है कि वो जुरासिक वर्ल्ड में है। आई डोंट, हाँ होगा जो अभी। तो जुरासिक वर्ल्ड में सपोज they could guess that he is killing not for food, he is killing just for fun. समझ रहे हो, तो जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से कंक्लूजन्स वो लोग भी निकालते हैं, ठीक है जी, एंड सो ऑन। ओके, तो बोन्स मिला या किस तरह का क्या मिल रहा है, कौन सा पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता था, कौन सा पार्ट डाइजेस्ट होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गैस्ट्रोलिथ क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, दे आर स्टोन्स। अब जैसे डायनासोर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे डोंट हैव चूइंग जॉज। तो ये लोग क्या करते हैं, खाना को काट के निगल लेते हैं, दे डाइजेस्ट, swallow it. So you know that digestion, what digestion does, what proper chewing does, it increases surface area of contact with enzyme and the food, है कि नहीं। तो इसका मतलब इनके पास जैसे क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक्स हो गया, ये लोग जिंदा एनिमल को स्वालो कर लेते हैं, then obviously digestion will take a lot of time, समझ रहे हो। तो इसलिए what they do, जब ये बड़ा बड़ा कोई प्रे खा लेते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, शार्प स्टोन्स को स्वालो कर लेते हैं, ठीक है। सो दे विल ईट शार्प स्टोन्स, एंड फिर उसमें जो नीचे गड़तड़ गड़तड़ होंगे, दे विल जस्ट माने क्या, मूव देयर बॉडी। तो उससे क्या होगा, वो जो स्टोन्स है, इट विल बी हिटिंग द प्रे एंड इट विल कट द प्रे, है कि नहीं। तो वो आपका डाइजेशन में मदद करेगा। तो अगर आपको एक फॉसिल क्रोकोडाइल मिला है, तो उसके अंदर भी वो स्टोन मिला है, तो ये स्टोन किस जमाने का है, अब का ना तब का, तब का। You got a fossil, suppose you got a fossil dinosaur, or you got a fossil snake, or you got a fossil crocodile. तब का। तो अब तो उसके अंदर जो स्टोन से वो अब थोड़ी घुस गए, वो तो पहले से होंगे ना, पहले से होंगे। इसका मतलब वो स्टोन भी उस जमाने का बात बोलेगा,
किस तरह का सॉइल मिलता था, क्या क्या मिनरल्स मिलते थे, एटसेट्रा। हाँ तो बुझला। तो इसलिए प्रिंट फॉसिल्स जनरली आपको सॉफ्ट टिश्यूज का मिलेगा, लाइक फेदर्स, लीव्स, इनका आपको प्रिंट फॉसिल मिलेगा। ओके, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का विंग्स का जो फॉसिल आपको मिलेगा जनरली वो आपको प्रिंट्स मिलेंगे, यू विल नेवर गेट इंटैक्ट फॉसिल। ओके, बट ये जो मिल रहा है आपको, जो आपका कॉप्रोलाइट्स, दे आर कॉल्ड फीकल, फॉसिलाइज्ड फीकल पेलेट्स और फॉसिलाइज्ड लैट्रिन्स। तो अगर ये लैट्रिन डायनासोर का है तो ऑब्वियसली उसका भी एज उतना ही दिन का होगा ना, तो उस तरह से। नाउ एक और तरह का फॉसिल है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। थोड़ा हमें नेक्स्ट दिन लिख देगा। तो ट्रैक्स एंड ट्रेल का मतलब क्या है, रास्ते। जैसे अभी जो अनिशा जब पैदा हुई तो उसके डैडी ने क्या किया, उनका छत डल रहा था तो अनिशा के बेबी पैरों के छाप उसमें रख लिए। क्यों? ताकि वो अनिशा के बेटी को दिखा सके कि देखो भाई ये तेरे मम्मी के पैर हैं, ये मैं घर बनाते समय रखा था। समझ रहे हो? तो दैट इज द ट्रैक sir. ऑफ व्हाट, अनिशा। तो उसी तरह से अब जो जुरासिक वर्ल्ड आपने देखा, तो ऑल दोज एनिमल्स वर रनिंग टू सेव देयर लाइव्स फ्रॉम दोज हॉट वोल्केनो लावा। अगर कहीं कहीं लावा ठंडा गया होगा एंड उसके ऊपर से आप चल के भागे होगे तो आपके फुटप्रिंट्स रह जाएंगे। एंड अगर वो फॉसिलाइज हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। उसी तरह से बहुत सारा ट्रैक्स एंड ट्रेल्स ह्यूमंस का मिला है, डायनासोर्स का ट्रैक्स एंड ट्रेल्स मिला है, बुझला। तो इट शोज, तो वो आपको बताता है, सपोज आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैक देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल वैसा ट्रैक आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में या आपका सपोज यूरोप में। इसका मतलब क्या है कि वो जो वो जुड़े थे। ऑर्गेनिजम्स हैं वो somehow they went from Africa to your Europe, yeah, they have You know, come from Europe to Africa, okay, like that, okay। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रैक्स एंड ट्रेल्स यू हैव फाउंड, तो मैंने लोगों को मिला हुआ है ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। एंड ये जो ट्रैक्स एंड ट्रेल्स है ये आपका क्या बताता है, that those organisms existed, ओके। तो वो एग्जाम्स वो मिलते हैं। तो जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन, ये देख रहे हो, सी हियर, सो दीज आर थ्री, yes, sir. देख रहे हो ये, दीज आर थ्री फिंगर्स, तो दे मे बी आइदर बर्ड और डायनासोर्स, ओके। एंड Dinosaur. Yes. ये देखो, ये कैट पॉ या डॉग पॉ जैसा कुछ है, ये लायन पॉज, हाँ सर, हाँ सर। ओके। उसी तरह ये देखो ट्रैक्स हैं, ओके, so like that, so these, okay, ये क्या है देख लेते हैं हम लोग। so these are क्या, the fossils इंडियाना जियोलॉजिकल एंड वाटर सर्वे, इधर उनको मिला है फॉसिल्स, ओके। ये अलग अलग ट्रैक्स मिले उनको, किसका है अगर वो दिख जाए, वो लिखते नहीं, इधर से लिख ही ना, इसीलिए मैं ढूंढ ढूंढ के देता हूँ ट्रैक। ये देखो ये क्या बता रहा है आपका, ये स्टेगोसॉरस का है, ओके, देख रहे हो, सी दो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो ये एक्चुअली प्रिंट्स हैं, एक्चुअली ये जो कास्ट हैं, ओके, या क्या मोल्ड मोल्ड छांचा, ओके। ये देख रहे हो एमोनाइट आपका जो, तो लाइक दैट, ये प्रिंट फॉसिल है, देख रहे हो, दिस इज बेसिकली ए प्रिंट फॉसिल ऑफ सम फिश मेरे ख्याल से। ये आपका ट्रैक है, ये एक प्रिंट है, फाइन, ये भी एक प्रिंट है, देख रहे हो, तो दिस इज अ ट्रैक, ये एक प्रिंट फॉसिल है, फाइन, ये ट्रैक्स है, देख रहे हो, दीज आर ट्रैक्स, ओके। ये आपका ट्रैक है, फाइन। तो उसी तरह से लाइक दैट, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स मिलेंगे। तो दे हैव इंडिकेटेड, जैसे इवन जो ये देखो, दीज आर ट्रैक्स, ओके। तो ये आपका अलग अलग तरह का कंसेप्ट है, डिटेल्स।
तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंसेस। ओके, जिसमें हम लोग होमोलॉजी, एनालॉजी ये सब डिस्कस करेंगे। ये देखो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स। ओके, Yes, sir. एक्चुअली सी व्हाट हैपेंड, मैंने आपको क्लियरली दिया है यहाँ ट्रैक्स, पर यहाँ मिलता वैसा नहीं है, ये सारे फॉसिल्स डाल के रख दिए है कि नहीं। तो चलो फुटप्रिंट्स डाल के देखते हैं अगर मिल जाए तो उस तरह से मैंने दे शुड नॉट गिव एवरी फॉसिल ना डिटेल्स। ये देखो फुटप्रिंट्स हैं, तो दीजा देखो ये एक ट्रॉफी स्टारफिश डाल दिया, ये थोड़ी ट्रैक है, तो लाइक दैट। तो यू सी दिस सच ए बिग, तो ये ऑब्वियसली टीरेक्स का ही होगा, है कि नहीं। तो द सेम फोटोग्राफ वी गॉट वेयर इन जुरासिक पार्क 1, जब टीरेक्स उन बच्चों को चेज कर रहा था, याद है। तो इसके अंदर पानी भरा हुआ था, अगर आप Yes, डायग्राम, तो सिमिलर हाँ सर, सिमिलर फुटप्रिंट वो वाज पानी देयर। भरा हुआ था। यस, अ सिमिलर फुटप्रिंट वाज देयर। तो ये देखो जैसे ये दिखा रहा है कि ये जो लेडी है अपने बच्चे को लेके भाग रही थी, तो ये ईयर ओल्ड ट्रैक रिवील्ड इन फॉसिल फुटप्रिंट्स। तो ये जो इसका जो फॉसिल फुटप्रिंट दिखाया है 10,000 ईयर ओल्ड ट्रैक। ओके, तो ये मिला होगा कहीं उनको, लाइक दैट। ओके, चलिए, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट नेक्स्ट क्लास, ठीक है।